तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों बीएड के भाग्य का फैसला अब चीफ जस्टिस कोर्ट में होने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का आवास का जो घेराव है वो किया है और डीएलएड दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो दोस्तों चलिए सारी अपडेट्स को इन डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों देखा जाए तो बीएड के भाग्य का अब फैसला चीफ जस्टिस कोर्ट करेगी, क्योंकि ये मामला कई सारी बेंच में जा रहा है और सीधे से यहाँ पर एक क्लियरेंस नहीं आ पा रहा है कि क्या किया जाए। और देखा जाए दोस्तों तो पूर्व में जो चयनित हैं और साथ ही साथ जिनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीटेड हैं, नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं या जिनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनगोइंग है, वो सभी आयोग या कह लें वो सभी सरकारें परेशान हैं और डीएलएड के छात्र भी परेशान हैं और बीएड वाले तो परेशान हैं ही, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर कट आदेश नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में जस्टिस बोपन्ना साहब की बेंच ने मामले को ट्रांसफ़र किया है चीफ जस्टिस कोर्ट में। यहाँ पर दोस्तों समाचार पत्रों के माध्यम से देख सकते हैं, बीएड अभ्यर्थियों पर फैसला अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में 20 को सुनवाई। तो बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षक के करीब 79,000 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एएस बोपन्ना और एम सुंदरेश की खंडपीठ में हुई है। और याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौर और मीकू पाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वर्धमान कौशिक, निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के इसी मामले में कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दी थी। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो इस दलील पर जस्टिस बोपन्ना और एम सुंदरेश की खंडपीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजा है। अब अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। दोस्तों देखा जाए तो 20 अक्टूबर के बाद अब सुनवाई होगी। बहुत सारे दोस्तों समाचार पत्रों में आप ये देख सकते हैं। अब 20 अक्टूबर को दोस्तों चीफ जस्टिस कोर्ट में ये डिसाइड होगा कि इस मामले को चीफ जस्टिस खुद सुनेंगे, संवैधानिक खंडपीठ में इसको ट्रांसफ़र करेंगे या फिर अनिरुद्ध बोस साहब जी की पेरेंट बेंच में इस मामले को ट्रांसफ़र करेंगे। और दोस्तों विद इन 2 वीक के तहत जो है नवंबर में आई थिंक मामला लगा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश का गुड्डू सिंह वाली याचिका का है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आपको अक्टूबर और नवंबर महीने में क्लियर होने वाली हैं। तो आप लोग को ध्यान देना चाहिए। और बीएड की तरफ से एक नई याचिका भी ड्राफ्ट की जा रही है, जिसमें बहुत सारे ग्राउंड्स रह गए थे या कुछ ऐसी डिटेल्स उनके हाथ लगी हैं जिनको एमसीटी ने डिस्कस नहीं किया था ऑन कोर्ट। तो वो चीज़ें भी अब पटल पर लाई जाएंगी। दोस्तों बड़ी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती की। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पुलिस से तीखी नोकझोंक और इको गार्डन एट लास्ट पहुँचाए गए हैं। तो लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को बस से इको गार्डन पुलिस ले जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ये आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी हैं। इन्होंने रविवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने उन्हें पकड़कर बस से इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस ने कहा है कि आज छुट्टी का दिन है, आज आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। इसके सापेक्ष निकाली गई 6800 की लिस्ट हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। ऐसे में सरकार अब हाईकोर्ट में आरक्षण के मुद्दे को निस्तारित कराने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। इससे आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि मंत्री संदीप सिंह से न्याय मांगने आए थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों न्याय मांगने से परेशान हैं 69,000 के आरक्षण पीड़ित और साथ ही साथ एडेड जूनियर के 1894 पोस्ट पर अभ्यर्थी। वहाँ भी प्रभावी पैरवी ना होने का आरोप लगाया गया है। और यहाँ भी क्योंकि ये दोस्तों मामले कोर्ट में पहुँचे हैं और कोर्ट में वाकई काफ़ी ज़्यादा समय बीत रहा है। 12,460 शिक्षक भर्ती का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। काफ़ी दिनों तक ये मामला पेंडिंग रहा और पिछले दिनों इस मामले का जो ऑर्डर है वो रिजर्व हुआ है।
आप यूं समझे तो लगभग 5 साल ये कोर्ट में ही मामला चलता रहा। 5 साल कोर्ट में ही बीत गए। अब जाके डिवीज़न बेंच से ऑर्डर रिजर्व हुआ है, और डिवीज़न बेंच तक में कौन रोकता है? डिवीज़न बेंच का आदेश कोई नहीं मानता, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। क्योंकि जो होगा सुप्रीम कोर्ट से होगा। वो जानते हैं कि फाइनल तक प्रयास करें। हारा हुआ पक्ष जरूर इस उम्मीद में रहता है कि हमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल सकता है, लेकिन डिवीज़न बेंच का जो आदेश होता है दोस्तों, लगभग वही आदेश सुप्रीम कोर्ट से भी आता है। शिक्षक भर्तियों का ऐसा इतिहास रहा है। चाहे उठाकर आप देखिए 60-65 कट ऑफ वाला मामला, सिंगल बेंच ने 40-45 के फेवर में दिया था। डिवीज़न बेंच का गया 60-65 पर आया, सुप्रीम कोर्ट गया 60-65 पर आया। दोस्तों देखा जाए तो यही बात बीएड बाहर वाले में हुई। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहीं न कहीं पहले रिलीफ दिया, फिर बाहर कर दिया, डिवीज़न बेंच गया वहाँ से बाहर, फिर इसके बाद लास्ट के सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से भी बाहर हो गए। तो ये दोस्तों माहौल है। कुल मिलाकर अभी डगर काफ़ी लंबी है और अभ्यर्थियों को लगातार संघर्ष करने होंगे। दोस्तों देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग वैसे भी कह रहा है कि उनके पास वैकेंसी की कोई भी स्पेस नहीं बची हुई है। छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन है। ऐसे में कोई नई भर्ती आएगी भी नहीं। तो जो पेंडिंग प्रोसेस हैं उनको ही अगर कंप्लीट कर लें सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर, तो एक बड़ी सफलता होगी। दोस्तों देखा जाए तो डीएलएड के दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड प्रवेश अगर आपने नहीं लिया अब तक, तो आपको एक बहुत बड़ा अमृतकाल के तहत मौका मिल रहा है। 26 से आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग 26 अक्टूबर से शुरू होगी। पहले चरण के चारों राउंड के बाद जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के 9,435 और निजी कॉलेजों के 89,005 कुल 98,440 आवंटित सीटों की प्रवेश संबंधी सूचना पीएनपी कार्यालय की वेबसाइट पर 17 अक्टूबर तक अपलोड की जाएगी। दूसरे चरण में एनआईसी के पोर्टल के जरिए 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक संस्था आवंटन होगा। दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 20 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। प्रशिक्षण दोस्तों 21 नवंबर से शुरू होगा। पहले चरण में प्रदेश के 67 डाइट की 10,600 सीटों में से 9,435 सीटें भरी हैं। माहौल देखिए, सरकारी सीटें नहीं भर गई। 10,600 सरकारी सीटें हैं, 9,435 मात्र भर गई हैं। लगभग 1,200 सीटें वैकेंट हैं। 2,974 निजी कॉलेज में 2,22,750 सीटों में सिर्फ 89,000 सीट भरी गई हैं। तो ये माहौल चल रहा है। भाई जब वैकेंसी आनी नहीं है तो 1,00,000-1.5-2 लाख रुपए कौन खर्च करेगा? प्राइवेट का आप हाल जानते ही हैं। वहाँ पर लगभग आपके 90,000 82,000 लगभग फीस पड़ जाती है। फिर और तमाम सारे चार्जेस लगते हैं, और साथ ही साथ आपको स्कूल कॉलेज आना जाना, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।